स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने पेपर है आज का, क्लास 10 मैथ्स का 2026। ये स्टैंडर्ड का पेपर है और उसके ये क्वेश्चंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर था और क्या सॉल्यूशंस हैं। तो जैसा ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर रहा है स्टैंडर्ड 2026 क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास पॉलिनोमियल से है, या ये कह लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप कह सकते हो। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन जरा चेक करना है। जैसा ये हमारे पास दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आपसे कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और बच्चे ने बिना सोचे 4-4 पे मार्क किया हुआ है। बेसिकली 4-4 नहीं आना है, जैसे आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। टेकिंग स्क्वायर रूट आप जरूर करेंगे कि +-4, और +-4 में आपने आंसर लगाया हुआ है। बट x की वैल्यू +-4 नहीं आएगी, ये 1 इधर आना है। तो x अगर लेंगे तो +-4 +1 ये आपके पास आएगा। अगर आप प्लस लेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और माइनस लेंगे तो -4 + 1 -3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आना है वो ये आना है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर को जरा चेक कर लिया कीजिए कि भाई हमारा आंसर क्या आ रहा है। दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा सा इत्मीनान से करिए। x-1 का आप लेंगे तो ये होगा x-1 इज इक्वल टू +-4। आप चाहें तो एक बार प्लस ले लीजिए जिससे कि थोड़ा सा आसानी रहे, और एक बार माइनस ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो 5 आएगा। प्लस होगा -4 + 1, -4 + 1 तो -3 आएगा। तो ऑप्शंस क्या आ रहे हैं? 5 -3। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपसे कह रहा है पी क्यू एंड दिस, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 3 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है टेंजेंट की लेंथ बताइए। यहाँ हमें यूज करना होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो प्लीज ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 था तो हाफ हो जाता है। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, और थीटा मेरा 30 डिग्री है। tan 30 1/√3 होता है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√3 हमारा आंसर आ जाएगा। सही ऑप्शन बच्चे ने मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपल सा ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल जो क्वेश्चन पहला ही है उसी पे बेस्ड है। लाइंस अगर पैरेलल होते हैं तो रेशियो सेम होते हैं, रेशियो अगर सेम होंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 2x अपॉन 3x + 1, x अपॉन 2x - हाफ, ये मेरे पास है। अगर आप इसको, कैलकुलेशन है मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -2x × हाफ 3x² + x। तो 4x² - 3x² सिंपली x², ये 2 से 2 कैंसिल -x, और ये भी हमारे पास इधर आके -x होगा तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, x कॉमन, सो x - 2। इसको रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, इसको रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ऑप्शंस आपके पास क्या हो गए? 0 और 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, आपसे सीधा सा दिया हुआ है 3 × 11 × 13 + 3। तो किस तरह का नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। 3 आप कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर्स रह जाएंगे, 11 × 13 + 1, यानी कि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो जिस भी नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होगा। इट इज ए कंपोजिट नंबर। Two dice are rolled together. The probability that the sum of the numbers obtained is divisible by 6. ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है the probability that the sum of the numbers is divisible by 6. 2 dice को रोल करेंगे तो आपको पता है टोटल 36 होते हैं। अगर नंबर डिविजिबल बाय 6 है तो इसका मतलब या तो वो 6 होगा या वो 12 होगा।
लेकिन 6 कब आता है आपको मालूम है, 1 5 के लिए आता है, 2 4 के लिए आता है, 3 3 के लिए आता है, 4 2 के लिए आता है, 5 1 के लिए आता है। तो हाउ मेनी नंबर्स जिनका सम 6 आता है वो 5 है, और जिनका सम 12 आता है वो 6 6 है। तो इसका मतलब 6, तो 6 बाई 36 दैट इज 1/6। तो हमारा जो आंसर है वो 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 12 एंड 250। ये एपी का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स बिटवीन 12 एंड 250। तो आपके पास आएगा 16, 20, 24 और लास्ट जो आएगा वो 248 आएगा। लास्ट जो आएगा वो 248 आएगा। तो अगर आप देखेंगे किसका मल्टीपल चाहिए, 4 का, तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 4 2 जा, तो 62 नंबर्स होते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 62 नंबर होंगे टिल 248। लेकिन 3 नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि जो आपके नंबर्स हैं वो 12 से 250 के बीच के नंबर्स हैं, बिटवीन 12 एंड 250। तो टोटल नंबर्स हैं 62, 3 नहीं है, तो 62 माइनस 3 59, तो टोटल नंबर्स आर 59। तो आप एपी से भी कंक्लूड कर सकते थे, या आप सीधा सीधा मल्टीपल्स ढूंढ सकते थे। A cone of maximum size carved out from a solid cube of age L। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपकी जो क्यूब की जो साइड है, एज है, वो L है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपकी सिलेंडर की जो हाइट होगी वो L होगी, और जो इसकी डायमीटर होगा वो L होगा, तो रेडियस आपका L/2 रह जाएगा। तो अगर मुझे इस कोन का वॉल्यूम चाहिए तो आपके पास आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/3 हो गया आपके पास, और ये L क्यूब हो गया आपके पास, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 3 जा 12। तो क्या है हमारे पास, पाई L क्यूब 12 इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हमारे पास कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू दिस। तो अगर इसके पैरेलल होगा तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। तो यहां आप चेक करेंगे कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 7। तो हमें देना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमें देखना है A1/A2 और B1/B2 सेम हो जाए। बस यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3x, तो अगर मैं इसको इधर लूं तभी चेक कर पाऊंगा, -3x प्लस y इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2/-3, 1/-6, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है सर, तो ये नहीं है। अच्छा इधर देखिए, A1/A2 2/2 x1 आ जाएगा, और 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया, तो दोनों इक्वल हैं, ये भी नहीं है, पैरेलल लाइंस नहीं है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 2 2 1, A1/A2 ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारी पैरेलल लाइन। हमारे पास इक्वेशंस क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास। तो आप इधर चेक करेंगे, ये हमारे पास 2/1 आ रहा है, और ये भी हमारे पास 2/1 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, तो दीज आर इक्वल एंड दिस वन इज नॉट। तो आपके पास पैरेलल लाइंस क्या है, आपके पास पैरेलल लाइन है ये x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट देन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर, ये आपके पास टावर है, ये उसकी शेडो है,
ये आपके पास सन एल्टीट्यूड है। तो हमसे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स ऑफ दिस हाइट। अगर ये h है तो ये √3 टाइम्स है, h√3। तो आपके पास क्या होगा, h/h√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, 1/√3। 1/√3 आपको मालूम है tan में tan 30 के लिए होता है, तो थीटा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। If the roots of the quadratic equations are real and equal, then the value of k, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रूट्स इक्वल हैं तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 2√6, ये √24 ये आ रहा है, यही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द एनेटम ऑफ एपी, एनेटम हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। डी देखो कितना आ रहा है, अगर आप डी देखेंगे तो 5/3 माइनस 2/3 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो 1 हमारे पास है। तो अगर हमारे पास 1 है, सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास यही आंसर आ रहा है। तो एलसीएम क्या लेंगे, 3। तो -1 प्लस 3n-3, तो कितना हो गया भाई, 3n-4/3। कहाँ पे है 3n-4/3, अच्छा उन्होंने इस फॉर्म में दिया है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3n, या इसी फॉर्म में दिया है, ये फॉर्म दिया है। तो 3n/3 का मतलब n-4/3। तो ये ऑप्शन है n-4/3। ये भी ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में आपको आंसर दिया हुआ है। In the given figure, PT is a tangent, POT is 45 degree, then the length of OP, रेडियस r दिया हुआ है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, OP की मालूम कर रहा है। अगर ये 45 है, ये 90 होगा हमेशा, ये भी 45 होगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो बहुत ही कुछ ज्यादा करना नहीं है, तो r√2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस √2 हो जाता है, साइड √2। It is given that triangle ABC is similar to QRP. AB is 9, BC is 5. AB हमारे पास 9 है, BC हमारे पास 5 है, PR हमारे पास 2 है, QR की लेंथ बताइए। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रेशो क्या होगा, 9/QR इज इक्वल टू होगा 5/2। तो QR कितना हो गया सर, 18/5। कितना, 18/5। तो 18/5 कितना हो गया बच्चे, 3.6। सही तो है, तो आंसर आ जाएगा 3.6।